हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे, उससे आज की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करेंगे। हमारे पास सवाल है कि ए जो है 288 को विभाजित करता है ना भाई, और 18 शेष बचता है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो गया, हमसे पूछा गया है। भाई यदि 228 को ए डिवाइड करता है और 18 शेष बचता है, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई यदि मैं कहूं कि 228 को यदि ए डिवाइड करता है और 18 शेष बचा देता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 210 जो है ये तो ए से पूरी तरीके से क्या होगा, कटता होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से ए से क्या होता होगा, कट जाता होगा। मानते हो आप इस चीज को, है ना भाई। यदि 228 को यदि हम ए से भाग देते हैं और 18 शेष बचता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 210 तो ए से पूरी तरीके से कट जाता होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान हमको क्या कर लेना है, फाइंड आउट करना है कि भाई कितना होगा 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। तो हम एक चीज कहेंगे कि यदि मैं इसका मल्टीपल निकालना चाहूं, है ना, 210 का मल्टीपल हम देखेंगे, तो आप एक चीज कहोगे कि यदि मैं 210 का मल्टीपल फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो एक चीज मिलेगा मुझे। एक तो 210 गुणा 1, लेकिन ये 3 अंकों का है, 2 अंकों का नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, पहली चीज। फिर हम सेकंड ये चीज देख लेते हैं, एक हो जाएगा हमारे पास 70 गुणित 3 होगा, ये भी हमारे पास 2 अंकों का है। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, हमारे पास 70 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में, ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, डील करना है। देखिएगा अगला सवाल। फिर एक समानांतर श्रेणी में यदि 17 तीसरा पद है और -25 17वां पद है, तो यहाँ पर एक कौन सा पद होगा, ये हमसे पूछा गया है ना। एक कौन सा पद होगा, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर एक नहीं होगा, ये -1 है। ठीक है, ये कौन सा है आपके पास, -1 कौन सा पद होगा, ये पूछा गया है। अब एक चीज बताओ, समानांतर श्रेणी में होता क्या है कि किन्हीं भी 2 पदों के बीच का डिफरेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यदि डिफरेंस सेम है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक समानांतर श्रेणी है और जिसका तीसरा पद है ना, मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर थर्ड नंबर का जो पद है ये हमारे पास 17 है। ध्यान समझना मेरी बात, है ना। और इसी प्रकार यदि मैं आगे बढ़ते हुए जाऊं और मैं कहूँ 17वां पद कौन सा, तो आप कहोगे फिर तो 17वां नंबर का जो पद है वो है मेरे पास कितना, -25। ठीक है भाई, कितना है, -25। तो मैंने एक चीज कहा यहाँ पर कि भाई इन दोनों पदों के बीच यदि मैं डिफरेंट देखूं तो डिफरेंट कितने का हो जाएगा, तो आप कहोगे 14 पदों का डिफरेंट है। ठीक है, उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंट देखा जाए तो आप कहोगे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जो डिफरेंट आएगा वो जुड़कर नहीं बल्कि घटकर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 17 और 25 के बीच डिफरेंट आएगा, तो ये 25 कम है 0 से, तो 17 और 25 आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे फिर तो ये 42 हो जाएगा। कितना हो गया, 42। अब आप एक चीज तो देख रहे हो कि यदि 14 पदों का मान 42 है, तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक पद के बीच का डिफरेंट कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 14 तिया क्या होता है, 42। अब हमको निकालना था कि एक कौन सा पद होगा, कौन सा, -1 की पद वैल्यू ज्ञात करना था। तो एक चीज बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं ये कहूं कि इन दोनों के बीच डिफरेंट कितने का होगा, तो आप कहोगे ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव होते आपस में क्या होंगे, घटेंगे। 25 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, हमने देखे कि 14 का 3 गुना था, तो ये भी किसी का 3 गुना होगा। तो किसका 3 गुना होगा, तो आप कहोगे 8 का 3 गुना होगा। इसका मतलब इन दोनों पदों के बीच का जो पद डिफरेंट आया होगा वो 8 का होगा। तो 17 में यदि मैं 8 कम कर देता हूं तो कौन सा पद होगा दोस्तों, तो मैंने कहा 9 नंबर का ये पद है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो गया। आया भी समझ में, बहुत सिंपल है। आप समानांतर श्रेणी के जितने भी सवाल हैं, इन सवालों को इस टाइप से आप बना सकते हो। क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। क्लियर है, आया समझ में। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल। 91 फिर 92 93 और 110 इज इक्वल टू बोला गया है कि इनको जोड़ने पर कितना होगा। तो एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि इन संख्याओं के बीच डिफरेंट क्या है, समान है। अब संख्याओं के बीच समान है, डिफरेंट समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हमारे पास सम का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सम का जो फार्मूला होता है
एक तो फर्स्ट वाला संख्या प्लस एक हम लिख सकते हैं लास्ट वाला संख्या डिवाइड बाई 2 इनटू टोटल नंबर होता है ना भाई, टोटल नंबर जितनी भी संख्या, उन संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब पहला संख्या हमारे पास है 91, अंतिम संख्या है 110 और डिवाइड करना है किससे, 2 से। और कुल कितने संख्या होंगे, तो मैं समझ गया कि 91 से लेकर 110 की बात चल रहा है, मतलब टोटल 20 संख्या तो है। कितने संख्या है, 20 संख्या, तो 20 का आपस में गुणा कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, आप कहोगे भाई 10 बार में, ठीक है। 91 और 110 को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210। और 210 का गुणा हम 10 के साथ कर देंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, है ना, 210 का गुणा 91 और 110 तो 210 होता है। एक मिनट 210 का है होगा भाई, ध्यान समझना। ये हो जाएगा आपके पास 91 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कि 201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 201। और 201 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 210 हो जाएगा, ठीक है। तो उन सभी संख्याओं का जो सम होगा वो कितना होगा, 210 होगा। आपके पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, ठीक है भाई, ध्यान समझना, तो अन्य 3 संख्याओं का योग ज्ञात करके बताना है आपको, ठीक है। अब एक चीज मैंने कहा कि यदि मेरे पास लगातार 3 प्राकृतिक संख्या है, लगातार होने का मतलब ये है कि उनके बीच का डिफरेंस जो है ये समान है। अब डिफरेंस समान है तो मैंने कहा ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ये आपके पास चौथी, पांचवी और ये छठवीं, यही 6 संख्याओं की बात हो रहा है। अब बोला गया कि प्रथम जो 3 संख्या है, ये 3 संख्या की बात करूं, इनका आपके पास योग 27 है, तो मैं औसत तो निकाल सकता हूं कि भाई 27 को यदि मैं 3 से भाग दे देता हूं, क्योंकि 3 संख्याओं का है तो इसका औसत कितना आ गया, तो मैंने कहा 9 हो गया, ठीक है भाई। इसका औसत 9 है, ठीक है, मतलब बीच वाली संख्या 9 है, ये आपके पास 10 होगा, ये 11 होगा और ये हमारे पास क्या होगा, 12 और ये हमारे पास 13, उसी प्रकार ये हमारे पास हो जाएगा 8। ये होगा क्रमागत भाई, ध्यान समझना। अब हमको क्या बोल दिया गया है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो है, योग जो है वो औसत का क्या होगा, 3 गुना, मतलब 9 या 27। तो एक चीज बताओ, अब लास्ट की जो 3 संख्या है इनका औसत क्या होगा, तो आपको भी 12 होगा, होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ पर 9 का 3 गुना उसका सम निकला है तो यहाँ पर भी 12 का 3 गुना उनका सम निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा 12 तिया जो 36 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये अंतिम 3 संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में। देखिएगा अगला सवाल फिर ये रहा, ए बराबर है 2 - 7 + 4 - 9 + 6 - 11 + 8 माइनस, और इस प्रकार से 60 पदों तक है। तो ए का मान क्या है पूछा गया है। अब ध्यान समझना, यदि मैं इन दोनों पदों की बात करूं, इन दोनों पदों की बात कर रहा हूं मैं, 2 में से 7 को घटाएंगे केवल इन दोनों पदों की, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई -5 आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों पदों की बात करें, प्लस का चिन्ह है, फिर इन दोनों पदों की बात करें तो कितना होगा, तो 4 में से हम 9 को घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर प्लस का चिन्ह, इन दोनों पदों की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो फिर -5 आ जाएगा, आएगा। तो इसी प्रकार से सभी जगह आना चाहिए। तो टोटल 60 पद है और हमने देखे कि केवल 2 पदों का सम कितना होता है, -5। 2 पदों का ये सम यदि -5 है तो 60 पद में 2-2 पद का कम, यदि हम पेयर बनाएंगे तो कितने पद बनेंगे, इस प्रकार से 30 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और एक पद का यदि योग आपके पास -5 है तो 30 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो -5 का आपस में गुणा कर देंगे। अब आप देखो 30 और -5 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30 पंचे होता है 150, तो उन सभी संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई -150 होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में। देखिएगा उसी प्रकार अगला सवाल ये दिया गया है, a बराबर 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7, फिर माइनस होते हुए 80 पद है। तो हम यहाँ पर फिर से एक चीज काउंट करेंगे, देखना इन दोनों पदों का सम कितना होता है, तो आप कहोगे इन दोनों पदों का सम होता है -9। इन दोनों पदों की बात करें तो इसका सम होता है -9।
है ना। उसी प्रकार 5 में से 14 घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9। तो हमने एक चीज तो नोट कर ली, यहाँ पर प्रत्येक दो पदों का जो सम होता है वो माइनस का 9 होता है। यहाँ पर टोटल 80 पद है, तो पेयर में देखेंगे, क्या में देखेंगे, पेयर में, तो कितने पेयर बनेगा, तो आप कहोगे भाई 40 पेयर तो बनेगा ही, 40 जोड़े बनेंगे, क्योंकि दो पदों का योग आपके पास 9 है, तो भाई 80 पद में दो दो के कितने पेयर बनेंगे, 40। तो हम कहेंगे एक पद का यदि योग हमारे पास 9 होता, दो पद का यदि योग 9 होता है तो 40 में कितना हो जाएगा, 40 पेयर में, तो हम कहेंगे 4 9 36, मतलब 300, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 360 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हम कहेंगे भाई ऑप्शन नंबर जो पहला होगा -360, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल, फिर इस प्रकार के सवाल दिया गया 72 गुणित 73 गुणित 78 गुणित 76 को यदि हम मान लो 35 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, शेष फलागा क्या होगा। अब अपने प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, मैंने कहा एक तो सबसे पहले मैंने 72 फिर गुणा 73 गुणा 78 फिर गुणा दिया गया है 76 और इनको भाग देना है किससे, हमको 35 से। अब एक चीज बताओ, यदि 35 से भाग दे रहा हूं तो मैंने कहा 35 कम 35, 35 दूनी 70, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 है तो 3 बचेगा, 8 है तो यहाँ पर 8 बच जाएगा और यहाँ पर 6 है तो 6 बचेगा। फिर गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करने पर कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 6 8 48 कर सकते हैं क्या, ये हम डायरेक्ट यहीं पर गुणा करते हैं, 6 6 के कितना हो गया 36। इस 36 को यदि मैं 35 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर फिर से मेरे पास 1 बचेगा। अब 1 का गुणा 8 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 कम 8, और 8 को 35 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, 8 ही आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो भाई हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। देखिएगा अगला सवाल, फिर ये रहा 37 के पावर 37 प्लस 37 को 38 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। अब ये डायरेक्ट आपके पास थ्योरम ही होता है, जैसे हमने कहे देखेंगे यहाँ पर कि भाई एक तो हमारे पास 37 है और 37 के पावर 37 है और डिवाइड करना है हमको किससे, प्लस 37 भी दिया गया है और भाग देना है किससे, हमको 38 से भाग देना है, यही बात है। अब ध्यान समझना, जब इस प्रकार के सवाल आए तो चाहे तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। एक तो 37 के पावर 37 को अलग से पहले हम 38 से भाग दे देते हैं, प्लस हम यहाँ पर 37 को डायरेक्ट भाग दे सकते हैं किससे, 38 से। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, यदि मैं 38 से भाग देता हूँ 37 को, 38 कम 38, यहाँ पर ये 37 है तो कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है मतलब पावर कितने का हो जाएगा, मतलब बचेगा -1, और -1 के ऊपर यदि विषम का पावर है तो रिजल्ट अभी कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर है दोस्तों। जब भी कोई संख्या भाजक से छोटा हो जाता है मतलब वही उसका क्या होता है, शेषफल हो जाता है। मतलब 37 38 से छोटा है मतलब शेषफल क्या होगा हमारे पास, 37 ही होगा। अब मैंने कहा 37 में से 1 को, है ना, -1 में से यदि हम 37 जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, तो आपको भी 36 बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना होगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको भी रिमाइंडर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 36। यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिएगा अगला सवाल, फिर उसी प्रकार 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा बोला गया। अब एक चीज तो आप समझ जाओ कि भाई मैंने कहा 7 की पावर 19 प्लस 2 और डिवाइड करना है किससे, 6 से। ठीक है, यदि मैं अलग अलग लिखना चाहूं तो आप कहोगे कि यहीं से काट देता हूं, 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बच जाएगा, 1। इसका मतलब 1 की पावर 19 प्लस 2 को हमको किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। क्यों 6 से भाग देना है भाई, क्योंकि ये देखो 6 जो है वो 2 को तो काट सकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो छोटा है ना, और छोटा होने पर वो रिमाइंडर का काम करेगा। तो बताओ 1 की पावर 19 मतलब 1 ही होगा, और 1 और 2 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 3, और 3 चूंकि भाज्य से, है ना, भाजक से छोटा है मतलब आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 ही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो गया। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, फिर यहाँ पर दिया गया है हमारे पास इस प्रकार से जब सवाल आ जाए कि 29 की पावर एक तो 41 प्लस फिर से हम देखें कि 37 की पावर हो गया हमारे पास 41 को हमको भाग देना किससे, तो हम कहेंगे भाई हमको देना है 33 से भाग। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना,
जब ये ए और बी के टर्म में हो, ये आपके पास ए और ये आपके पास बी, मतलब इस सवाल की बात करूं कि जब ए की पावर n प्लस बी की पावर n, जहां पर ये जो n है हमारे पास n, ये ऑड नंबर हो, क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो जाए, ये विषम संख्या हो। यदि ये आपके पास जो घात है विषम संख्या का है, तो ये हमेशा ये पूरे के पूरे जो अंक है ये किससे कट जाएगा, तो मैंने कहा a प्लस बी से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, a प्लस बी से कट जाएगा। अब यदि a प्लस बी से कट जाएगा तो मेरे प्यारे भाई मैं एक चीज यहाँ पर कर लूंगा कि 29 और 37 को ही आपस में जोड़ दूंगा। बताओ 29 और 37 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 66। 66 किससे कटेगा, हमेशा 33 से कटना चाहिए। तो 33 कम 33 और 33 दूनी 66, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको भी 0, क्योंकि कुछ बच नहीं रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा फिर उसी प्रकार के अगला सवाल, ये सेम टू सेम सवाल है, डिट्टो सवाल जो बनाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि दोनों घात आपस में कैसे विषम है। विषम होने का मतलब ये है कि ये हमेशा जो संख्या है आपके पास, ये आपके पास 127 प्लस, ठीक है, 97, ये हमेशा किससे कटना चाहिए भाई, 32 से काटेंगे डायरेक्ट हम इसको, और 32 से काटेंगे तो हम कहेंगे 127 और 97 का सम कितना होगा, तो आप कहोगे 224, और 224 यदि हम 32 से काटते हैं तो ये पूरा के पूरा कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो आप कहोगे 32 कम 32, 32 दूनी 64, 32 या 96 है ना, और ये फिर हो गया 96 और ये 128। चलो यहीं से काट लेते हैं, 8 से काट लेते हैं, 8 कम 8, 8 चौक 32, 8 से कट जाएगा आपके पास 8 दूनी 16, बच जाएगा कितना आपके पास 8 दूनी 16, तो 6 8 8 64, ठीक है। 4 से काटेंगे तो फिर 7 बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 0, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा उसी प्रकार के अगला सवाल फिर ये रहा, यदि 3 के पावर 1200 को 5 से विभाजित किया जाता है तो x बचता है, बोला गया है शेष, है ना, शेष कितना बचता है, x बचता है। यदि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष y बचता है, तो 4x माइनस y का मान क्या होगा। अब एक चीज बताओ मुझे, यदि मैं ये कहूं कि 3 की पावर यदि 1200 मेरे पास, ठीक है, 1200 है और इसको भाग देना है 5 से, तो मैं इतना तो जानता हूं जब भी 3 के ऊपर, ठीक है, जब भी 3 के ऊपर सम का पावर होता है, विषम का पावर या सम की पावर जो भी हो, है ना, ध्यान समझना मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने एक चीज देखा कि जब भी 3 के ऊपर विषम की पावर हो जाता है, जैसे 3 के ऊपर 1 की पावर हो गया तो बच जाएगा आपके पास 3, यहाँ तक तो ठीक है। 3 के ऊपर सम का पावर हो गया तो 3 से कितना हो गया 9, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस टर्म में लिख देते हैं कि भाई 3 की पावर इस 2 और पावर कितने का कर देते हैं 600 का, हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना होगा 5। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर भाग दूंगा, है ना भाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 मतलब होता है 9 की पावर 600, और डिवाइड बाय कितना कर सकते हैं 5, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर -1, और -1 के ऊपर यदि सम का पावर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो कितना हो गया 1 हो गया। यदि हम बात करें 4 की पावर 96 को, तो एक चीज याद रखना, जब भी हम 4 के ऊपर, है ना, सम की पावर होगा, 4 के ऊपर यदि मान लो सम की पावर है 96 और 6 से भाग दिया जाए तो हर बार आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाता है, तो आप कहोगे भाई 4 बचता है। कितना बचता है 4, आप करके देख लेना यहाँ पर, जैसे 4 की पावर 1 है ना, और इसको 6 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचेगा 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, 16 को 6 से भाग देने पर कितना बचता है 4। चाहे 4 के ऊपर सम का पावर हो या विषम का, जब जब 6 से भाग दोगे तब तक रिमाइंडर हमेशा कितना ही आएगा 4, तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 4। इसका मतलब ये y की वैल्यू है आपके पास, किसकी वैल्यू है y। अब पूछा क्या है 4x माइनस y। अब भाई यहाँ पर x का मान 1 है तो 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x में 4 को घटाएंगे, मतलब 4 में से 4 को घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास, तो हम कहेंगे भाई 0। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों ये कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भाई समझ में, ठीक है। तो ये रहा आज का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।